क्या अगला पॉइंट आ रहा है। आज 28 जून 2020 है। आज का लेक्चर हम अब आपके लिए एनालिसिस रिकॉर्ड करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। बिफोर वी बिगिन आपको याद रखना है कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने पहली बार स्टार्ट किया, अभी तक आपने कभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं की और आप पहली बार आज प्रिपरेशन के मूड में हैं और आप उसे करने जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें ये देखनी है कि आप इस प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज की डेट में एक प्रिपरेशन सबको स्टार्ट करनी है तो बिना डरे आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड कोर्स आपका ऑनलाइन कोर्स जिसे बोलते हैं वो स्टार्टेड है। अच्छी चीज़ ये है कि जब कोचिंग ऑफलाइन हो जाएगी तो आप इसी चीज़ को लॉकडाउन के बाद हमारे पास आके ज्वाइन भी कर सकते हैं। बैचेस 23 जून से स्टार्ट हैं। इसके लिए आप प्लीज़ हमें मेल कर दीजिए, हम आपकी सारी डिटेल्स देख के आपको बता देंगे। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 28 जून का डेली करंट अफेयर्स का एक पॉइंट है। पहला है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है नो आउटसाइडर ऑन द इंडियन टेरिटरी। आज बहुत दिनों से बहुत पार्टियां कह रही थी कि हमें जवाब दीजिए, हमें जवाब दीजिए, तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हमारे यहाँ किसी भी पोस्ट पर कोई भी आउटसाइडर नहीं है। हमारी जितनी पोस्ट हैं वो एज इट इज़ सेफ़ हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। बाकी हमारी आर्मी पूरी कोशिश करेगी कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो बुरी हो। दूसरा, आपको पता है चाइना ने पूरी गलवान वैली की डिमांड की है, तो वो हम देंगे नहीं, चाहे जो भी हो जाए। इसके बाद दिल्ली में आप जानते हैं कोविड-19 के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने कहा है कि अगर आपको केसेस कम करने हैं तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है नहीं और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल भी नहीं है, पॉपुलेशन बहुत है, तो सेल्फ आइसोलेशन है, होम आइसोलेशन अच्छा है। अगर ये होगा तो इससे हम कोविड-19 से भी लड़ पाएंगे और हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में और क्रिटिकल इल पेशेंट के लिए जगह भी खाली रख पाएंगे। इसके बाद बेटा आज के एडिटोरियल में पहला है क्राइसिस इन द पेनिसुला। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात की गई है। ठीक है, लियासन बिल्डिंग एक है बेटा, ये आपका जो आपको दिख रही है, इस बिल्डिंग की बात चल रही है। इस बिल्डिंग को अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने ब्लो कर दिया, उड़ा दिया। ये बिल्डिंग थी जो कॉरपोरेशन के लिए बनाई गई थी। बॉर्डर जैसे मान लीजिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ये साउथ कोरिया है और ये नॉर्थ कोरिया है, तो इसके बीच में ये अगर बॉर्डर है तो इस जगह पर ये बिल्डिंग बनी, मतलब थोड़ा बॉर्डर से अंदर जाके नॉर्थ कोरिया के पास, और इसे इन्वेस्ट किया था साउथ कोरिया ने। तो ये बिल्डिंग बनाई गई थी थोड़ा प्रॉस्पेरिटी, हेल्प और सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे की। और यहाँ पर हम मैन पावर भी नॉर्थ कोरिया का हायर कर रहे थे, इकोनॉमिक कॉपरेशन भी दे रहे थे। यहाँ पर एक हॉटलाइन भी थी कि अगर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में कोई डिस्प्यूट होता है, नॉर्थ कोरिया को मिसाइल या आर्मी लाता है, तो साउथ कोरिया को बता देता है कि हम किस लिए ला रहे हैं। तो अचानक से ये आइसोलेशन में बिल्डिंग थी। दूसरी चीज़, नो ह्यूमन वॉज देयर, अभी कोई था नहीं, बिल्डिंग बिल्कुल खाली थी। इसको इन्होंने ब्लो कर दिया है, जो एक टेंशन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में फिर से क्रिएट कर सकता है। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के इश्यूज़ के बारे में इसमें चीज़ें हैं। अब देखिए, किम जोंग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चलती है। देखिए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ने एक पीस ट्रीटी की थी। इसमें साउथ कोरिया आप जानते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप है, सेम टेरिटरीज़ में है, और नॉर्थ कोरिया इतनी डेवलप नहीं है। साउथ कोरिया है, ये किम जोंग साहब हैं, और इनके यहाँ बहुत ज़्यादा हार्शनेस है। आपके यहाँ पनिशमेंट भी बहुत बुरा देते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी गई है, सबको सेम हेयर कट रखना है, सबका एटीट्यूड सेम होना चाहिए, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। दूसरा, मिसाइल टेस्टिंग करते रहते हैं, अपने आप को मिलिट्री पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर जनरल स्ट्राटा की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा वीक है। साउथ कोरिया इसके अपोजिट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मेगा कंपनीज़ इसकी वर्ल्ड वाइड रूल कर रही हैं। तो इन दोनों ने मिलकर कॉपरेशन किया था, कोशिश की थी कि ये कोरियन पीस ट्रीटी तैयार रहे और इसके बाद हम अपनी चीज़ों को लाइन अप कर पाएंगे, रेगुलर कर पाएंगे, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद ट्रम्प भाई साहब भी परेशान रहते हैं, ट्रम्प भाई साहब भी इनसे मिलने की कोशिश करते रहते हैं, अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप चीज़ें समझ लीजिए, ये जो एरिया है इसे मिलिट्री डिमार्केशन लाइन बोलते हैं, डीमिलिटराइज जोन है ये जो बेटा लाइन है, और इस जगह पर कहीं पर इन्होंने बिल्डिंग बना रखी थी। अब ये देखिए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में लाइन जा रही है, जिसके बाद ये अलग चला जाता है, अलग चला जाता है। इनकी कैपिटल सियोल है, यहाँ पर है, और कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड कॉमर्स यहाँ पर हैं। इसी को ये कोशिश कर रहे थे नॉर्थ कोरिया को भी सपोर्ट कर पाएँ, पीस इस्टेब्लिश हो, इकनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, पर नहीं हो पाई। इसके बाद ट्रम्प भी कोशिश कर रहे थे कि कोरियन जोन में चीज़ें शांत हो जाएं और सी ऑफ जापान के पास प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस नॉर्थ कोरिया सिर्फ कोरिया में साउथ कोरिया के लिए नहीं, जापान के लिए भी खतरा था। अभी रिसेंटली आप प्रीवियस ईयर के एडिटोरियल्स देखेंगे तो जापान के ऊपर से भी इन्होंने मिसाइल दाग दी थी, और अमेरिका जो था वो सपोर्ट करता था, जापान में अपनी आर्मी रखता था, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता था। फिर इन्होंने भी कहा कि हम नहीं कर पाएंगे इतना प्रोटेक्शन, तो शिंजो आबे ने
अपना प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी और उन्होंने दोबारा इलेक्शन किया और फुल मेजोरिटी के साथ आए, तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर लिया, उसमें ये चेंज कर लिया कि अब वो अपनी आर्मी दोबारा प्रिपेयर कर सकते हैं। उनका कॉन्स्टिट्यूशन बिना आर्मी के था, वो आर्मी नहीं प्रिपेयर करते थे, वेपन्स नहीं बनाते थे, बैटल्स हम कोई काम नहीं करते थे। जापान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, ट्रम्प वापस चले गए और जापान को सपोर्ट देने लगे, वहाँ पर पूरा एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह फिर से लगा दिया। साउथ कोरिया के साथ इनके ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इनका, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो साउथ कोरिया के साथ भी इनके रिलेशन अच्छे रहें, इसके लिए चाहते थे कि नॉर्थ कोरिया के साथ इनके रिलेशन पॉजिटिव चलें, तो इसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रम्प चाहते हैं इस रीजन में भी शांति रहे, और आज की डेट में जो मुद्दा चल रहा है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए दिखा रहे क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में इनकी वाई अब होनी नहीं, और किम जोंग अपनी बातें खुद ही नहीं फॉलो करते, क्या बोलें। दूसरा, कोविड-19 का टाइम है, खुद ही बीमार पड़े रहते हैं, दूसरों की क्या मदद करेंगे। जो आपको मैंने बेटा रीज़न बोला, ये ऊपर डिस्प्यूट तो मैप है जो लिया है, इसको मत देखिएगा, ये एरिया था बेटा जहाँ पर इन्होंने बिल्डिंग बना रखी थी, कैसोंग इंडस्ट्रियल रीजन, ये नॉर्थ कोरिया का रीजन था, साउथ कोरिया ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, हॉटलाइन दोनों के बीच में चलती थी, दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करने की कोशिश कर रहे थे। ऑल सडन ऐसे इश्यूज़ आ गए कि चीज़ें ख़राब हो गई और फिर से प्रॉब्लम है। अब ये जो आइलैंड्स हैं ये सारे डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ में आते हैं, इनके बारे में बात करिए, ये सी ऑफ जापान है, बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरीज़ हैं, तो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, इनको संभालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा लोगों को कैसे इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हुआ क्या है अब इसके बारे में देख लेते हैं। हुआ ये कि डीमेटलाइज जोन में जो है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जो है एक दूसरे के 13 पोजीशन पे आ गए हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पोस्टर थ्रेट ऑफ वॉर का आ गया है। यूएस पेनिसुला में आए, डेडलाइन थी नॉर्थ कोरिया की, जो यूएस ने कहा था कि डी न्यूक्लियराइजेशन होना चाहिए दिसंबर 31 तक, तो नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि आप सारे सैंक्शन हटा दीजिए, पर यूएस इसके लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा पहले डी न्यूक्लियराइजेशन करिए फिर हम सैंक्शन हटाएंगे। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट इस साल बहुत सारे किए जिसने सियोल के लिए खतरा क्रिएट किया। इसके बाद लेटेस्ट क्राइसिस आए, एंटी नॉर्थ डिफेक्टर ग्रुप्स बने, प्रोपोगेंडा बहुत सारे हुए बॉर्डर पे, और इसके बाद अभी रिसेंटली इन्होंने बिल्डिंग उड़ा दी, आपको पता यही हुआ है। तो चीज़ें बहुत बुरी हैं जो चल रही थी। ये आपका जॉइंट आइसोलेशन ऑफिस था, इसको उड़ा दिया। अब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों को सोच के चलना है कि वो क्या करेंगे, और ये भी बातें कर रहे थे। देखिए ट्रंप ने भी बात की, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ने अपने रिलेशंस अच्छे किए, बहुत कुछ चला और चीज़ें इम्प्रूव हो रही थी, बट अचानक से पता नहीं किम जोंग को क्या समझ में आया, उन्होंने ये चीज़ कर ली। आज की डेट में एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि साउथ कोरिया को अभी भी बहुत ज़्यादा या अमेरिका को अभी भी बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, इसको सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और वापस यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशंस लानी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे बैटल या टेंस सिचुएशन बनती है तो दोनों के लिए ख़तरनाक होगी। उन्होंने कहा नॉर्थ कोरिया इस बारे में वेरी है क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत ख़राब है, सद्दाम हुसैन गद्दाफ़ी इन सबको इन्होंने इसी तरह मारा था, ईरान न्यूक्लियर डील को भी ये देख रहे हैं, तो ये नहीं चाहते कि अपने आप को ऐसे ही डी न्यूक्लियराइज़ कर दें। इनका कहना है कि डी न्यूक्लियराइजेशन तभी होगा जब आप सारे सैंक्शंस हमसे हटाएंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी प्रॉब्लम दे रहा है, बट रोड टेकी नहीं गई और सही से ली नहीं गई। अब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जब यूएस और साउथ कोरिया के बीच में हुई तो ये और प्रॉब्लम दिखा रहा था। अब भैया कई प्रॉब्लम उनके घर पर चल रही हैं, जैसे कोरोना वायरस है, इकनॉमी है, एंटी रेसिज्म प्रोटेक्स्ट है, तो ये सारी चीज़ें वो अपनी यूएस में खुद देखें कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के इश्यूज़ को देखें। तो आज की डेट में दोनों कंट्रीज़ को मिलकर बैठना चाहिए, अपनी सिचुएशन खुद सॉर्ट आउट करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए प्रॉब्लम कितनी जल्दी सही हो सकती है। अगर ये खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो इनका फ़ायदा होगा, नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम होगी। देखिए किम जोंग के साथ प्रॉब्लम है, वो अपने रिस्ट्रिक्शन बहुत हार्शली फॉलो कराते हैं, आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं। साउथ कोरिया डेवलपमेंट की बात करती है, मिलिट्री डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो अभी हमें एक्चुअल पिक्चर नहीं पता है नॉर्थ कोरिया कितना स्ट्रॉन्ग है क्या है, बट हाँ जो इन्होंने ब्लो कर दी बिल्डिंग वो क्लियर साइन है कि वो पीस को फॉलो नहीं करना चाहते। आगे वेट एंड वॉच है, देखते हैं क्या होता है आगे। इसके बाद बेटा ये जो है ये आपका मणिपुर में जो चल रहा है, ये आप देख रहे हैं बीजेपी जब से आई है या जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है वो एक काम करती है, वो दूसरी पार्टीज़ के लोगों को मिलाती है और वहाँ पे जो गवर्नमेंट एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है या जैसे अदर पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट है उन्हें ब्रेक करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर खरीद फरोख्त की जाती है, एमएलए एमपीज़ जो हैं इन्हें अपनी अपनी पार्टीज़ में जोड़ने की कोशिश की जाती है, वही चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात चल रही है। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये राजीव गांधी के टाइम पर आया था। राजीव गांधी के टाइम पर अमेंडमेंट बिल 1885 है, 52nd अमेंडमेंट था, 10th शेड्यूल में डाला गया था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए आया था, देखिए क्या होता था पहले आर्मी मैन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर होते थे जीत के कहीं से आते थे, चले किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाते थे। तो ये बनाया गया कि भैया जो विनिंग पार्टी है उसकी अगर 2/3 से लेस मेजोरिटी अपनी पार्टी छोड़ती है विनिंग के बाद तो उन्हें मेंबरशिप जो उनकी पार्लियामेंट की है एमएलए एमपीज़ की उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और अगर 2/3 मेजोरिटी जाती है तो नहीं किया जाएगा। मान लीजिए 2/3 का मतलब हो गया कि अगर 10 बंदे गए हैं तो इसमें तकरीबन 6 बंदे इनकी साइड होने चाहिए,
तभी ये फ़ायदा होगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, कभी कभार आप देखेंगे 6.66 ऐसे ही नहीं जाते, बट कभी कभार होता है कि लीस्ट में जहाँ पे एमपीज़ या एमएलएज़ होते हैं उनको ब्रेक कर लिया जाता है। अब यहाँ पर इश्यूज़ ये भी हैं कि इंडिपेंडेंसी ख़त्म हो गई आज की डेट में लोगों की। अब यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत में, जो पार्टी होती है रूलिंग पार्टी, उसी का स्पीकर बैठा होता है, वो उन्हें डिस्क्वालीफाई करेगा कि नहीं करेगा, ये एक इशू हमारे साथ चलता है। इसको हम समझ नहीं पाते, समझना भी मुश्किल पड़ जाता है। अब ये टू थर्ड पॉलिटिकल पार्टी अगर चली जाएंगी तो इशू बनेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि इसमें डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है, इस पे स्पीकर पे डिपेंडेंट है। स्पीकर मेजोरिटी है रूलिंग पार्टी का होता है, तो अगर कोई इसकी पार्टी का जाता है उसे इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, जो अदर पार्टी से आता है उसे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करता ये। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ का मिसयूज़ भी आज की डेट में किया जा रहा है। इसका देखिए अगला लॉकडाउन बेटा चेन्नई में लगा दिया गया है। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि चेन्नई में लगाया हुआ लॉकडाउन कहीं से गलत है, बहुत सही है, बट इस लॉकडाउन से क्या बेनिफिट होगा इस पर डिपेंड करता है। देखिए लॉकडाउन लगाना एक सॉल्यूशन नहीं है, बट अगर इस लॉकडाउन को लगाए तो इसे हार्शली फॉलो कराएं ताकि केस डाउन जाए। अगर ये लॉकडाउन सक्सेसफुल होता है तो प्रॉब्लली हो सकता है इंडिया में फिर से लॉकडाउन लगाने की कोशिश की जाए। मैं हाइपरबोल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इसे बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा, सीरियसली मत ले लीजिएगा। अगर केसेस को इंक्रीज़ होने से बचाना है तो या तो हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी, हमें क्राउड से बचना पड़ेगा, हमें सैनिटाइजेशन एंड मास्क को पहनना पड़ेगा, या फिर हमें ये हैबिट डालनी पड़ेगी कि हम लॉकडाउन में बार बार रहें। देखिए इकोनॉमी क्रम्बल कर रही है, तो अभी हमें जाहिर सी बात है इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए, बिजनेसेस को इंप्रूव करने के लिए लॉकडाउन खोलना ज़रूरी है। बट अगर केसेस बढ़े हैं, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो लॉकडाउन एक सॉल्यूशन है। 2 वीक्स का ये लॉकडाउन लगाया गया है, देखते हैं क्या होता है। तो वेट एंड वॉच है। 18 दिन में फिर से केसेस अगर बढ़ रहे हैं, आप देखें जैसे इस वक्त केसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं हमारे यहाँ फिर से, तो एक टेंस सिचुएशन है, इसको हमें सॉर्ट आउट करना है। इसके बाद टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ द कैपिटल। अब सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको कल भी बताया था कि कोविड-19 के केसेस बढ़ना घटना हमारा काउंट नहीं है, बट हमारे लिए सबसे बड़ा काउंट क्या है कि हम इन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करेंगे। दिल्ली ने क्या किया, अपने काउंटिंग को कम कर दिया है। काउंटिंग कम करने से वो दिखा रही है कि मिनिमम केसेस सामने आएंगे तो लोग वरी नहीं करेंगे। नहीं, आपने काउंटिंग कम की, उसके बाद भी केसेस जो कल हैं वो आज तक के सबसे ज़्यादा आपके यहाँ आ रहे हैं। और ये नहीं है टेस्टिंग कम करने से आप कहीं ना कहीं लोगों को खतरे में रख रहे हो और ख़तरनाक चीज़ें कर रहे हो। टेस्टिंग आपको बढ़ाना का जब टाइम है तो आप उसे घटा रहे हो। आप यूएसए का अप्रोच लेके क्यों नहीं चलते, कितने केसेस उसके यहाँ बढ़ रहे हो, बट वो ट्रीट करने के लिए कोशिश कर रहा है, वो टेस्टिंग को लगातार बढ़ा रहा है ताकि जितने इन्फेक्टेड हैं उन्हें बाहर कर लें। एसिम्प्टोमेटिक लोगों को आप छोड़ देते हो, और बाकी जो इन्फेक्टेड हैं अगर उनको टेस्ट ही नहीं होता और वो इन्फेक्टेड होकर अदर लेयर को इन्फेक्ट कर देते हैं। जैसे आपको पता है सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा घरों पे होता है लोगों को, अगर वो इन्फेक्टेड घर पे है। रीज़न है घर पे वो हर जगह जाता है, हर चीज़ होता है, क्योंकि उसे लगता है वो सिक्योर है और कोई उसके यहाँ बीमारी उसे नहीं है। आउटसाइड में हर बंदा एक दूसरे से डरता है, पर होम में भी अगर आप टेस्टिंग बंद कर दो और आप सपोर्ट ना करो, एसिम्प्टोमेटिक को वैसे ही आप टेस्ट नहीं करते, उनको होम आइसोलेशन वगैरह में रख रहे हो, तो दिल्ली में सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी। तो हमें इस सिचुएशन से बचने के लिए कोशिश करनी है कि हम इन केसेस को कैसे इंप्रूव करेंगे, इसके बारे में सोचें। तो आपको टेस्ट घटाना नहीं उल्टा बढ़ाना है, तो आप बढ़ाएंगे कैसे, इस पे बात हो रही है। तो आप देखिए इस टेस्ट को कैसे बढ़ाते हैं और इन टेस्टों का रिजल्ट कैसे टाइमली आता है, कितनी टेस्ट आप कर रहे हो। कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर नहीं होता। आईसीएमआर पहले भी बोल चुका है कि मई में ही हमारे यहाँ 7 लाख से ऊपर केसेस थे जो हमने कैलकुलेट नहीं किए। तो आज हम जून में हैं जहाँ केसेस डेली बढ़े हैं, तो आज की डेट में तो हम तकरीबन 20 से 21 लाख केसेस में होंगे इन रियल, अगर हम चेक करें। तो हम वैसे भी अंडर गेज काउंटिंग करते हैं, तो हमें इसे चेक करना है और कैलकुलेशन करनी है। हमें ध्यान रखना है कि हैबिट सुधारनी है, तो हैबिट सुधारने और डराना ज़रूरी है। डरे बिना कोई नहीं डरता। मार्च में जो डर था आज वो नहीं रह गया। रीज़न है हम खुद ही केसेस को कम करते जा रहे हैं। तो आज के एडिटोरियल सेक्शन में इतना ही था। आज का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइप ऑफ वीज़ा। देखिए यूएस से H1 वीज़ा आता है और एक L1B वीज़ा आता है, तो ये दोनों वीज़ाज़ क्या हैं इनके बारे में है। आप स्टेटमेंट 1 2 3 4 दिएगा, इनको देख लीजिएगा। कल का बेटा आपका क्वेश्चन था, उसके बारे में आपको बताना है। कल का क्वेश्चन था तो कोकोस प्लेट कहाँ पे लाइज करती है, सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में लाई करती है। ये आपका आंसर है, तो प्लीज़ कल के क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लीजिएगा और इसको मैप में एक बार निहार लीजिएगा। इसके बाद बेटा मेंस राइटिंग का क्वेश्चन है। एक फैक्टर आप देखिए, रीजनल कॉम्परेशिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप रेसेप्ट था। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपको कल भी मैंने चाइना के साथ बताया कि आज की डेट में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इसको चलते हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात होगी। FTA हम सबके साथ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ चाइना भी जुड़ा हुआ है, तो चाइना के साथ हम नहीं कर सकते। चाइना के साथ करेंगे, चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत आगे, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत वीक हैं। क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक है तो हमारा टर्शरी सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। टर्शरी सेक्टर इसमें ऐड नहीं किया गया। इंडिया ने कैसे रिकन्सिडर करिए, चाइना इसे करना नहीं चाहता। तो आज की डेट में ये कि कई कंट्रीज़ इसको लेके चल रही हैं साथ में बिना इंडिया के। देखिए इंडिया अगर इसे एक्सेप्ट कर लेता है, अदर नेशन से इसका फ़ायदा होगा, बट इसका जो ट्रेड डिसबैलेंस है,
ट्रेड बैलेंस जो है वो निगेटिव जाता है चाइना के साथ, और चाइना अगर टर्शरी सेक्टर को ऐड कर लेता है तो चाइना का भी नुकसान होगा। तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। यहाँ पे कोशिश करनी है कि टर्शरी सेक्टर को ऐड किया जाए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को हम अपने यहाँ परमिशन देते जाएँ जैसे देते आए हैं। इससे हमें फ़ायदा होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परमिशन हमें भी मिलेगी। देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, चाइना ने अपनी इकोनॉमी कैसे स्ट्रॉन्ग किया, अगर आप इस चीज़ को समझें कभी भी तो आपको बहुत बेसिक चीज़ पता चलेगी। चाइना ने दूसरी कंट्री की इकोनॉमी से लोगों को मैन्युफैक्चरिंग को अपनी कंट्री में आने दिया। जैसे मान लीजिए एप्पल आई, एप्पल जब आई तो इसके जो बेसिक पार्ट्स थे उसके लिए चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली लाइन बना दी। टेक्नोलॉजी शेयर हुआ है जिसके चक्कर में ओप्पो, वन प्लस, वीवो ये सारे फ़ोन आए और इससे बेहतर फ़ोन देने लगे। आज की डेट में अगर आप किसी को अपने यहाँ ट्रेड करने के लिए और अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट करते हैं तो चाइना वाला अप्रोच फॉलो करिए। इनको जो इनकी सबड्यूड हैं, जो इनके सब पार्ट्स हैं, उनके लिए आप स्किल देके उसको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करें। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट एक दिन में सक्सेसफुल नहीं होगा, जिसमें हमें डिपेंडेंसी उसे हमें रखनी पड़ेगी और सेल्फ रिलायंस एक दिन में आता नहीं, टाइम लगता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। एक दिन में सेल्फ रिलायंस की कोशिश हमें करनी भी नहीं। आप कोशिश करिए इसे लिखने की, अगर आप 250 वर्ड में से अच्छा लिख पाते हैं तो आपको प्रैक्टिस होगी। और देखिए जो भी चीज़ आप याद करते हैं, समझते हैं, अगर जब तक आप उसे लिख के नहीं देखेंगे आपका वो पक्का नहीं होगा और आपके दिमाग में रहेगा नहीं। तो आप कोशिश करके इसको बार बार पढ़ें और इसको लिखें ताकि आप इसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी लिंक्स दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।